अब देश के जाने माने लेखक हरिवंश राय बच्चन के घर में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने अपने पिता की राह पर ना चलते हुए बॉलीवुड की तरफ रुख किया। पिता और राजनीतिक रसूखों की वजह से अमिताभ बच्चन को पहली फिल्म भी मिल गई थी। धीरे धीरे वो अपने करियर को बना भी रहे थे, लेकिन उस दौर में आकर अमिताभ बच्चन के सामने कई सारी मुश्किलें खड़ी हो गई थी और ये मुश्किलें दो बड़े अभिनेता थे। पहले शत्रुघ्न सिन्हा थे और दूसरे थे विनोद खन्ना। अमिताभ बच्चन के करियर के लिहाज से देखा जाए तो 70 और 80 का दशक काफी ज्यादा अहम माना जाता है और यही वो दौर था जिसके बाद अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक का खिताब हासिल हुआ और जो खिताब आज भी बरकरार है। अमिताभ बच्चन ने इन 20 सालों में जो अपना नाम कमाया वो बहुत ज्यादा कठिन था, लेकिन आने वाले समय में अमिताभ बच्चन की राह काफी ज्यादा आसान हो गई। लेकिन इन दोनों अभिनेताओं की वजह से अमिताभ बच्चन की हमेशा से मुश्किलें बढ़ती रहती थी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ये उस जमाने के बड़े सुपरस्टारों में से एक थे। राजेश खन्ना के स्टारडम छीनने के बाद अमिताभ बच्चन उनके राह पर चल रहे थे और अमिताभ बच्चन उस जमाने के सुपरस्टार बनना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते के रोड़े थे शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ उनका लंबा मनमुटाव चला। कोयला फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में हाथापाई की भी नौबत आ गई। यही नहीं, अमिताभ बच्चन की वजह से शोले फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को निकलवाया गया था, जिस चीज का मलाल आज भी शत्रुघ्न सिन्हा को है। लेकिन विनोद खन्ना की बात करें तो विनोद खन्ना के मामले में ऐसा नहीं देखने को मिला। अमिताभ बच्चन को वो कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन विनोद खन्ना ने भी अपने करियर के दौरान कुछ गलतियां की, जिन गलतियों का फायदा अमिताभ बच्चन को मिला। लेकिन इन सब चीजों से अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा परेशान भी रहा करते थे। साफ शब्दों में कहें कि विनोद खन्ना के सक्सेस को देखते हुए अमिताभ बच्चन उनसे चिढ़ा करते थे। विनोद खन्ना की बात करें तो इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था और इनका देहांत 71 साल की उम्र में हुआ। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी उन्होंने कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से की। इसके बाद दूसरी शादी उन्होंने कविता से की थी। विनोद खन्ना अपनी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चाओं में रहा करते थे। फिल्मी पर्दे पर विनोद खन्ना एक विलन के तौर पर डेब्यू किए थे। इस दौरान साल 1969 में फिल्म मन का मीत में उन्हें विलन के तौर पर दर्शाया गया था, लेकिन इस दौरान विनोद खन्ना ने ऐसा किरदार निभाया जिसने लोगों के बीच में खासा सुर्खियां बटोरी। इसके बाद एक के बाद उन्होंने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन ये वही दौर था जब अमिताभ बच्चन भी कई फ्लॉप फिल्म देने के बाद लगातार हिट फिल्म दे रहे थे। 70 से 80 के दशक में अमिताभ बच्चन का करियर भी लगातार ऊपर चल रहा था। अमिताभ को दुनिया भर में एंग्री यंग मैन के नाम से प्रसिद्धि मिलने लगी थी। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना अक्सर एक साथ सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन इस दौरान एक बात काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती थी कि विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। यहाँ तक कि कहने वालों ने ये भी कह दिया था कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। लेकिन इन सब को झूठा दर्शाते हुए अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ कई सारी फिल्मों में नजर आए। परवरिश, खून पसीना, हेरा फेरी और अमर अकबर एंथनी ऐसी फिल्में थीं जिन फिल्मों में इन दोनों सुपरस्टारों को एक साथ देखा गया। दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। इन सब के बावजूद कहा जाता है कि दोनों के बीच में अंदरूनी कलह चल रही थी, जिससे दर्शक अनजान थे। अब इंडस्ट्री में रुचि रखने वाले उस दौर में कहा करते थे कि अमिताभ अपने सामने विनोद खन्ना की बढ़ती पॉपुलैरिटी और करियर ग्राफ से खुश नहीं हुआ करते थे। उन्हें अपने स्टारडम के डगमगाने का डर हमेशा सताता था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। इस दौरान खास बात तो ये रही कि मेकर्स विनोद खन्ना को फिल्म में अपनी पहली पसंद बनाने लगे थे। यहाँ तक कि जिन फिल्मों में दोनों साथ थे वहाँ भी कई बार अमिताभ बच्चन की वजह से विनोद खन्ना को ज्यादा पावरफुल रोल मिले। उनका स्क्रीन टाइम भी अमिताभ बच्चन से ज्यादा रखा जाता था और यही वो बड़ी बातें थी जो अमिताभ बच्चन को चुभा करती थी। खैर, धीरे धीरे समय बीता, लेकिन अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने दोनों के आपसी विवाद को लेकर कभी भी कोई भी खुलकर बातचीत नहीं की। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान विनोद खन्ना ने इस बात का जिक्र जरूर किया था कि अमिताभ बच्चन उनका करियर एक साथ शुरू हुआ था। दोनों ने एक साथ बुलंदी को छुआ, दोनों एक साथ आगे बढ़े। ऐसे में हमारे बीच कंपटीशन जरूर था, लेकिन ये कहना हम राइवल थे ये गलत होगा। हालांकि यहाँ पर हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने ओशो के आश्रम में शरण ले ली थी और कई सालों तक वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे, जिसका बड़ा फायदा अमिताभ बच्चन को मिला। लेकिन अचानक से विनोद खन्ना ने एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक किया और यहाँ पर भी उन्होंने अपना स्टारडम दिखाया। आज भले ही विनोद खन्ना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार पल अभी भी तरोताजा हैं।